ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीति संदर्भ दीपक गोस्वामी और ये है अनुच्छेद 41 एंड 42। सुखदेव गोस्वामी इन दो सेक्शंस में ये हमें मैसेज दे रहे हैं या ये प्रूव करना चाहते हैं कि ह्यूमन लाइफ में भगवान के लिए प्रीति, अटैचमेंट या प्रेम या अफेक्शन, जिसको स्नेह कहते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब यूजलेस। बाकी शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा है। 4 चीज़ें हैं। धर्म मतलब रिलीजन, अर्थ मतलब पैसे, रिलीजन से मतलब है मोरालिटी, अच्छाई करना इस संसार में, और अर्थ मतलब पैसे जो आपने पाप पूर्वक नहीं कमाए, जो मेहनत करके कमाए। जो पाप से पैसे कमाए वो तो पहले रिजेक्टेड है वेदों में, उसका कोई यूज़ तो है नहीं। और काम मतलब जो इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, जो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पे उन इच्छाओं की बात नहीं कर रहे जो पागल लोग अपनी कुछ भी करते रहते हैं। जो एक सभ्य समाज में लोग अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, और मोक्ष, ये 4 चीज़ों की चर्चा की है। इन 4 चीज़ों के पीछे ही लोग होते हैं इस संसार में। हम यहाँ पे जंगली लोगों की बात नहीं कर रहे। जंगली लोग तो कुछ भी करते रहते हैं, बट ये 4 चीज़ें हैं। बट शास्त्र, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक्चुअली ये चारों चीज़ें भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक्चुअली जीवन का लक्ष्य क्या है? तो यूज़लेस है। यूज़लेस इन द सेंस कि ये ऐसा लगता है कि ये 4 चीज़ें प्राप्त करके हम खुश हो जाएंगे, हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। बट एक्चुअली अगर आप और डीप जाके देखोगे तो ये चारों चीज़ें सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको फंसाती हैं कर्मों के नियमों में और जन्म मृत्यु में। मोक्ष भी हमें अल्टीमेटली जन्म मृत्यु में फंसा ही देता है, क्योंकि बिना भगवान की शरण लिए दोबारा से जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। और सिर्फ ये नहीं है कि फंसाती है, दूसरी बात है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि अल्टीमेट एंड में ये फ्रस्ट्रेटिंग है, फ्रस्ट्रेशन होगी। आप जितनी अच्छाई करोगे इस संसार में, एंड उसका ये है कि आप अच्छाई करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा इस संसार से। इसलिए सारी बॉलीवुड मूवी इसी पे बनती है, नहीं मोस्टली। वो अच्छा व्यक्ति अच्छाई करता जा रहा है, उसको सबने एक्सप्लॉइट कर लिया, फिर बनेगा डॉन, लाइक ऐसे ही है। और धर्म भी मतलब ये धर्म है। और वैसे भी जो लोग अच्छाई करना चाहते हैं संसार में, वो अच्छाई उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है अल्टीमेटली भगवान की नज़रों में। फ्रस्ट्रेटिंग तो बहुत बात दूर की बात है, भगवान की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जो अच्छाई कर रहा है व्यक्ति, वो कोई कल्याण की भावना से नहीं आ रही है। जो हम अच्छा करना चाहते हैं संसार में, वो आ रही है डर से, भय से। अगर आप ध्यान से सोचोगे, डर से कि अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, नहीं मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा। या इवन जो छोटे छोटे हमारे जेस्चर्स होते हैं, छोटे छोटे जेस्चर समझते हो आप लोग? जेस्चर्स कैसे कहेंगे? कोई अच्छा वर्ड चाहिए, बुरा नहीं। छोटे छोटे जो एनीवे जेस्चर्स कहेंगे। मतलब हम कभी कभी स्माइल भी पास करते हैं लोगों को, नहीं थैंक यू भी कहते हैं, नहीं मॉडर्न समाज में तो ये चलता है, और अच्छी तरह बोलते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें वो डर से आ रही होती हैं कि मेरी प्रेस्टीज लोगों के माइंड में ठीक रहे। ये सारा का सारा बात कर रहे थे, सारा कॉर्पोरेट कल्चर, इतने अच्छे लोग हैं, ये हैं वो हैं, हम कल बात ही कर रहे थे, नहीं, और ये लोग इतने ग्रॉस हैं, वो हैं। वो सारा कॉर्पोरेट कल्चर का जो आपका जो ड्रामा है पूरा, जो अच्छाई, जो एटिकेट्स हैं, वो सारा डर से आ रहा है। अपनी प्रेस्टीज बनाने के चक्कर में, वो आपको खुद नहीं पता लग रहा लोगों को कि हमें लोग क्या कहेंगे, हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए सोसाइटी में, बस ये बात है और कुछ नहीं है। अब जो गांव वाले हैं, गांव वाले बहुत ग्रॉस हैं, नहीं आपको यार इनको बोलना नहीं, ऐसे हरियाणा में जाओ
वो आप कहोगे बोलना ही नहीं आता यार, क्या कर रहे हैं, पिंडों में जाओ। वो ऐसे क्यों है? वो ऐसे इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसा बनना चाहते हैं, उनको अपनी इमेज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनका अपने माइंड में कि मेरी इमेज भी कुछ होनी चाहिए। वो गांव में रह रहे हैं, ठीक है यार, तू कैसा है कैसा है, वो है नहीं। एक ये होता है, ये कहते हैं इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में नहीं, सॉरी इंग्लिश नहीं, मतलब वेस्टर्न मेंटालिटी में ये कहावत है कि यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ। होता है नहीं होता है। सो ये सारा का सारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, एक गलत नहीं है बट मोस्टली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। और ये कहाँ से आ रहा है, यू शुड, आपको पता होना चाहिए आप कैसे कैरी कर रहे हो अपने आप को, अपनी इमेज आपकी ठीक बने लोगों के माइंड में, बस यही है। तो इसलिए जीवा गोस्वामी इस पूरे प्रीति संदर्भ में सबसे पहले प्रूव कर रहे हैं भाई जो आप धर्म फॉलो कर रहे हो अभी प्रेजेंट एज में, वो सब फ्रस्ट्रेटिंग ही नहीं है, वो सब बॉन्डेज ही नहीं कर रहा, वो यूज़लेस भी है भगवान की नज़रों में। क्योंकि भगवान जब इस संसार की अच्छाई को देख रहे हैं तो उसके अंदर जब झांक के देख रहे हैं तो उसके अंदर कूड़ा है, बदबू है जो स्टिंग करती है, जो फॉल्स ईगो से, अपनी इमेज से आती है। इसलिए हम लोग जो हैं, मतलब ये सब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो एक्चुअली फिर आपको, फिर बात कर रहे थे, फिर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आपको। ये जो सोफिस्टिकेटेड और ये जो रिफाइंड लोग हैं, इनके यहाँ रहने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमने अंदर झांक के देख लिया। आपको ग्रॉस लोगों का अच्छा लगेगा जब ग्रॉस कह रहे, क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि अंदर से वो उसके अंदर है नहीं अपनी इमेज में। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को कौन सी परवाह होती है अपनी इमेज की? कुछ नहीं होती। सबसे ग्रॉस तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों से ग्रॉस कौन सा होगा? वो तो बैठे बैठे यहीं पेशाब कर देगा, यहीं सो जाएगा। बट आई मीन टू से यू लाइक देम। क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि हमें पता है उनके हार्ट में कुछ नहीं है। उनकी जो ग्रॉसनेस है, ग्रॉसनेस कैसे कहेंगे? पिंडे और गांव वालों के कहते हैं, उनके बिहेवियर को क्या बोलते हैं? नहीं मतलब सरल नहीं, मुँहफट टाइप के लोग, जैसे गांव वाले नहीं, कुछ भी मतलब मैनर्स ज़्यादा नहीं होते। बच्चों का अच्छा लगता है क्योंकि हमें पता है उसके हार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जो उसका मैनरलेस है, जो उसका जो भी ग्रॉसनेस है, वो कहाँ से आ रही है? वो ये है कि उसको सिंपल है, उसको पता ही नहीं। आगे आ जाओ। उसको अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है। जैसे आप भी गांव से हो अर्षित, आप भी गांव से हो, तो आप गांव से हो ना। गांव वालों को बोलना नहीं आता, कब क्या बोले क्या बोले, है नहीं? वो सिटी के अकॉर्डिंग कभी कुछ भी बोल दिया, ये भी, हाँ भाई यार आ जा, बैठ जा, बोट जा। सिटी में या ओके हाउ आर यू, सेट, ये वो एक बहुत रिफाइंड लगता है बट एक्चुअली कंप्लीट नॉनसेंस है क्योंकि उसका बेस गंदा है। इसलिए धर्म, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, एक्चुअली यूजलेस है। संसार का जो भी धर्म है, जो भी मोरालिटी, रिफाइननेस है, वो एक्चुअली बहुत स्टिंकिंग है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में लिखा है। भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम ये चल रहा था, क्या कहते हैं, ब्रह्मो समाज पता है, कलकत्ता में बहुत उठा था। तो ब्रह्मो समाज वाले, मतलब उनका आइडिया ये था कि ब्रह्मो समाज वाले ब्रिटिशर से बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो उनका आइडिया ये था कि ये जो गांव वाले हैं, जो इंडियंस हैं, ये सही नहीं है। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो सारे एटिकेट्स हैं, वी शुड ड्रेस नाइसली, और बूट्स होने चाहिए, और अच्छी तरह रिफाइंड बात करनी चाहिए। तो फिर लोग आजकल वो भी लर्न करते हैं हाउ टू स्पीक, नहीं हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। सारे नहीं होता, कॉर्पोरेट्स में होता ही होगा, सब ये चलता ही होगा। तो उन्होंने तो भक्ति ठाकुर के पास गए। भक्ति जैव धर्म में लिख रहे हैं कि भक्ति ठाकुर कि वो आए लोग ब्रह्मो समाज वाले, तो नवद्वीप में एक बाबा जी थे, तो डिस्कशन लिख रहे हैं। तो ब्रह्मो समाज वाले आए तो उन्होंने कहा यार तुम लोग तो वो बाबा जी जप कर रहे थे, एक धोती में तिलक, गंदे से बैठे हुए थे, नहीं मतलब बाबा जी हैं। तो ब्रह्मो समाज वालों ने बोला कि आप लोग तो अब ऐसे जंगली की तरह रह रहे हो, क्या है, और आप लोग अच्छी तरह कपड़े भी नहीं पहन रहे, ऐसे धोती में घूम रहे हो गंदी तरह, अच्छी तरह सोफिस्टिकेटेड रहो। तो भक्ति ठाकुर जैव धर्म में लिख रहे हैं, बाबा जी ने कहा कि तुम लोग बाहर से अच्छे हो मगर अंदर से गंदे हो। हम लोग बाहर से शायद गंदे नज़र आ सकते हैं मगर अंदर से अच्छे हैं। तुम्हारी कैलकुलेशन में बाहर से गंदे नज़र आ सकते हैं मगर अंदर से अच्छे हैं।
दैट्स अ होल टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सो धर्म एक्चुअली यूजलेस है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं चलो अच्छाई तो कर रहे हैं वो लोग, यही कहते हैं ना, तो कहते हैं भी चलो भक्ति ने तो अच्छाई तो कर रहा है वो एटलीस्ट, ठीक है, दूसरों की हेल्प कर रहा है और एटलीस्ट रिफाइंड है, उसको आता है कैसे रहना है, इतना तो कहते हैं, एटलीस्ट इतना तो आता है. वेल भगवान की नज़र में इट्स यूजलेस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई किसी से लव करता है तो प्रेम तो महान माना जाता है, मगर वो प्रेम कर रहा है या प्रेम कर रही है, फिर उसके बाद उसका एजेंडा ये है मगर कि मैं शादी करके फिर डिवोर्स देके आधी प्रॉपर्टी लेके भाग जाऊंगी. सो अगर किसी को पता नहीं है तो बहुत गाने गाएगा उस पर, क्या प्रेम है यार, क्या है. इसको पता है ऐसा होता है, वो पहले ही देख के समझ जाएगा ये कोई गड़बड़ है कुछ अंदर, ये प्रेम नहीं है, ये कुछ और है, लगता प्रेम है. सो ऐसे ही संसार का धर्म नहीं है, लगता धर्म है, लगता मोरालिटी है, लगता एक सुपरफिशियल रिफाइननेस है, मगर वो है नहीं धर्म. उसके अंदर राग द्वेष भय सब ये भरा पड़ा, उसका बेस यही है. सो धर्म बेकार है. अर्थ पैसा तो खैर, पैसे की वैल्यू है, पैसे को इसलिए अर्थ कहते हैं. अर्थ का एक संस्कृत में मतलब होता है वैल्यू. अर्थ का आप किसी भी वर्ड के पीछे अर्थ लगा दो तो कॉन्सेप्ट की वैल्यू बन जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अपने आप को क्या बोलते हैं, मत, मेरे को क्या बोलते हैं, मद. और संस्कृत में अगर मद अर्थम लगा दो तो मेरे लिए वो चीज़ वैल्यूएबल है, मद अर्थम है नहीं. सो वैल्यू और अर्थ का एक डायरेक्ट मतलब है पैसा, क्योंकि पैसे की ही वैल्यू है, पैसे से ही सबकी वैल्यू बनती है. अगर किसी को कीमत नहीं है तो वैल्यू नहीं है. इसलिए अर्थ का एक दूसरा मतलब है पैसा, क्योंकि पैसा इज़ वैल्यू सिस्टम पैसा क्रिएट करते हैं नहीं. सो भगवान कह रहे हैं कि पैसा कमाना फ्रस्ट्रेटिंग ही नहीं है. प्रहलाद महाराज के एनालिसिस में बता रहे हैं पैसा कमाना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है. क्यों? क्योंकि पैसा कमाने में बहुत मेहनत भी लगती है, पेड़ों पे तो नहीं उग रहे. मगर उससे ज़्यादा पैसा कमाना यूज़लेस भी है, भगवान की दृष्टि में यूज़लेस है, क्योंकि पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलती. लोग कनेक्ट कर लेते हैं पैसे से हैप्पीनेस, मगर पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलती. पैसे से हैप्पीनेस तो मिलती नहीं, क्या पैसे से बहुत चांसेस है कि हैप्पीनेस आपकी छिन जाएगी, क्योंकि जब पैसे आएंगे तो लोग दूर हो जाएंगे. पैसे आपके पास आएंगे तो लोग दूर हो जाएंगे, है नहीं. लोग आपके पास घूम रहे होंगे मगर पैसे के लिए घूम रहे होंगे, आपके लिए नहीं. और जब पैसे नहीं होते तो लोग आपके लिए होते हैं, ऐसे ही है ना. और पैसे कमाने में प्रॉब्लम, पैसे रखने में टेंशन, और फिर उसके बाद पैसे खर्च करने में डर कि इतनी मेहनत से कमाया है क्या होगा. और फिर ऊपर से पैसा होगा तो दुश्मन बन जाएंगे. तो पैसे के तो अवगुण अवंती ब्राह्मण ने गिनवा दिया. अवंती ब्राह्मण से अमीर कोई आदमी नहीं था अवंती में. अवंती का सिटी थी ना, तो वहाँ पे अवंती ब्राह्मण था. उसका असली नाम तो नहीं पता, उसको अवंती ब्राह्मण कहते थे. बहुत रिच आदमी, फिर बर्बाद हो गया वो. तो उसने बताया कि पैसे की प्रॉब्लम्स क्या है. 18 प्रॉब्लम्स है पैसे की, 1-2 नहीं, 18. तो पैसा कमाना यूज़लेस है. ऑफ कोर्स आपको ये कह सकते हो पैसे के बिना हम रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, मगर आप बेवकूफ़ हो. पैसे के बिना जीवन चलता है. अगर भगवान चाहेंगे तो जियोगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो करोड़पति होगे, एम्स में जाके आईसीयू में मर जाओगे. यही होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा. पैसे होंगे तो आप कहोगे सिक्योरिटी है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है. पैसे होंगे, सिक्योरिटी क्या होगी. पैसे होंगे तो आपको कोई हेल्प भी करने नहीं आएगा, क्योंकि लोग कहेंगे ज़्यादा ही बनता था, पैसे आए ना अब नहीं इसकी हेल्प करेंगे. उल्टा होता है, बचा ले अब अपने आप को पैसों से. मगर जब पैसे नहीं होते तो सब हेल्प करने आ जाते हैं. ऐसे ही होता है बाय द वे. क्योंकि हमारे एक ब्रह्मचारी थे, वो उसमें थे पद यात्रा में. पद यात्रा पता है ना, तो अमृतसर में पता नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पद यात्रा में जा रहे थे, पीछे से ट्रक ने ठोक दिया, तो वो गिरा ऐसे, तो उसका सर यहाँ से टाए पूरा क्रैक आ गया उसके. तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में ले गए. अब वो तो कहाँ बचना था. मगर चक्कर ये है कि अब बचना तो दूसरी बात है, ऑपरेशन, पैसे, मतलब इतना मेजर ऑपरेशन होगा, पैसे कहाँ से आएंगे. तो डिवोटीज़ ने फिर ईमेल पे लिखा कि पद यात्रा डिवोटी है, उसको ऐसा हो गया
एक दिन में उसके पास 60 लाख रुपए आ गए, सब डिवोटीज़ ने हेल्प कर दी, ऑपरेशन हो गया, जिंदा है, जिंदा है। सो ना मेडिकल इंश्योरेंस ना सेविंग अकाउंट, ना एक धेला जेब में, हो गया। सारे डिवोटीज़ ने हेल्प कर दी, सारे डिवोटीज़ ने प्रसाद लिया है, ठीक हो गया वो। सो तो पैसे ने कहाँ बचाया उसको? लोगों ने हेल्प की नहीं, भगवान ने हेल्प की नहीं। सो पैसा अल्टीमेटली यूज़लेस है। हम सोचते हैं पैसे से हैप्पीनेस आएगी, मगर ऐसा होता नहीं, रॉन्ग है। और मतलब पैसे से तो भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, वो तो चलो हर घर की कहानी है। भाई दुश्मन बन गया पैसे से, ले फादर बच्चे दुश्मन बन जाते हैं। नहीं, मैं अभी मायापुर में था तो एक माता जी थी, मुझसे कह रही थी कि मतलब शी यूज्ड टू अर्न अ लॉट, उसके हस्बैंड ने कमाते थे, तो उसका हस्बैंड अब्यूज़ करता था उनको, उनके 3-4 बच्चे हो गए। उस हस्बैंड ने उसके बच्चों को उसके एंटी कर दिया, तो वो पागल खाने में जाने वाली थी। उसने फिर अपने हस्बैंड बच्चों को छोड़ा, मायापुर में रह रही है वो। उन्होंने कहा मैं थोड़ी शांत हूँ। सब कैसे हुआ? पैसों से। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं बेकार है, अर्थ अनर्थ है, ये बात है। अनर्थ समझते हो ना आप लोग? वो वर्ड वहीं से आ रहा है। पूरे जीवन अनर्थ की बात की और पूरे जीवन अर्थ कमाते रहे उल्टा हो गया, क्योंकि आपको लग रहा था अनर्थ मतलब काम क्रोध लोभ मोह। भैया अनर्थ आपके जेब में बैंक में पड़ा है, अर्थ है वो अनर्थ है। वो अर्थ बन सकता है अगर आप भगवान की सेवा में लगा दो तो, अदरवाइज आपके जीवन में बहुत बड़ा एक ब्लॉक है वो। फिर अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, इच्छाएं पूरी करना तो फ्रस्ट्रेटिंग है ही, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। आपको जूस भी पीना है तब भी मार्केट ही जाना पड़ेगा, चल के तो जाना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं आएगा। या आप नौकर रख लो तो पैसे कमाने पड़ेंगे, मेहनत तो चाहिए। और बट भगवान कह रहे हैं कि अपनी इच्छाएं पूरी करना यूजलेस प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब जितनी इच्छाएं पूरी करोगे उतना ही अतृप्त हो जाओगे, तृप्त नहीं होगे। उल्टा है, इच्छाएं पूरी करने से व्यक्ति अतृप्त होता है। आप एक ग्लास जूस पियोगे, आपको सेटिस्फैक्शन, तृप्ति होगी, मगर उसके बाद अतृप्ति डबल होके आएगी। नहीं ऐसे ही है ना, एडिक्ट हो जाएंगे ना उससे, फिर और मन करेगा और मन करेगा और मन करेगा। अनसेटिस्फैक्शन और जो एडिक्शन है उसको अतृप्ति बोलते हैं, अनसेटिस्फैक्शन नहीं। अब बार बार खाते रहोगे, तृप्त होगे नहीं। सो इच्छाएं पूरी करने से अतृप्त हो जाएंगे। मोक्ष तो फ्रस्ट्रेटिंग है ही, क्योंकि आपने इतनी आर्य कृच्छेन परम पदम तथा इतनी तपस्या की, हिमालय गए, सारा कुछ छोड़ा, घर बार, वहाँ पे रह के आपने अपने कुंडलिनी को जागृत किया, जो भी किया प्रोसेस, उसके बाद मुक्ति मिली, और मुक्ति मिलने का दोबारा से पतंती है, तो दोबारा से यहाँ पे आना पड़ रहा है। इट्स अ कंप्लीट फेलियर प्रोजेक्ट। इसलिए जीवा गोस्वामी कह रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो फिर क्या करें हम ह्यूमन लाइफ में? अगर आप कह रहे हो धर्म नहीं करें, अर्थ नहीं करें, काम नहीं करें, मोक्ष नहीं करें, तो करें क्या फिर? कुछ तो करेगा ना इंसान, बिना करे तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स माइंड। तब यहाँ पे ला रहे हैं 41 श्लोक, अनुच्छेद 41 श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 20th चैप्टर 29th वर्स। जीवा गोस्वामी कह रहे हैं क्या करना है? भजन्ति अथ त्वाम अथ एव साधव। क्या करना है? भजन भगवान का। साधव मतलब क्या होता है? साधु कौन होता है? साधु कौन होता है? साधु नहीं पता आपको? सताम साधु मतलब जो सत्य के रास्ते पे चले। सत से आता है सद, सत का सद बन जाता है, डी बन जाता है। मतलब ये मतलब आपका सदगुरु भी तो सदगुरु सद बन गया, सद से साधु बन गया, जो सत के रास्ते पे चले। सत क्या है? सत मतलब सत्य। सत्य क्या है? सत्य मैंने आपको बता दिया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पीछे जो भागता है वो मूर्ख है। उससे खुशी और शांति, संतुष्टि कभी भी नहीं मिलेगी, असंभव है, और इम्प्लीकेट होते जाओगे आप। साधु क्या करते हैं? ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो, नहीं मतलब साधु मतलब इंटेलिजेंट लोग, जो सत्य को पहचान पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं। अब ये सब समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए,
साधारण आदमी कहाँ समझ पाएगा जो मैं बता रहा हूँ। जो हमने 5 मिनट में बता दिया, जो आपने कहा हाँ हाँ हाँ, वो उसकी पूरी लाइफ लग जाएगी। वो कहेगा क्या बकवास कर रहे हैं यार, पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, अच्छाई तो करनी चाहिए, क्या बकवास है, क्या सब पे चिल्लाते रहे, वो करते रहो यू नो, उनके दिमाग में फिट नहीं होती चीज़ें। अब जो हरिद्वार के लोगों को कन्विंस करके दिखा लो मोक्ष बेकार है, वो कहेंगे तुम्हारा वृंदावन बेकार है, बकवास है, तुम आ जाओ। नहीं कन्विंस होते लोग। सो हमें सत मतलब जो इंटेलिजेंट लोग जो समझ गए कि चारों चीज़ें यूजलेस है, तो क्या करते हैं वो भजन्ति अथा, भजन करते हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा। उनको पता है कि यही सबसे मूल्यवान चीज़ है। बट उससे ज़्यादा व्युदस्य माया गुना विभ्रमोदयम भवत पदानुस्मरणाद ऋते सताम बढ़ आ गया, निमित्तम अन्यत भगवान न विद्महा। उनका निमित्त केवल भगवान है। निमित्त मतलब पर्पस, कॉज, वो केवल भगवान है। उनका गोल भगवान है, उनका प्रोसेस भजन है, और रिजल्ट है प्रीति, भगवान का प्रेम। इसलिए इस किताब का नाम उन्होंने प्रीति संदर्भ लिखा है। तभी वो लिख रहे हैं कि इसलिए भक्तों को भगवान की प्रीति की इच्छा होनी चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं होनी चाहिए, और बाकी सब अनर्थ है। सो एग्जैक्टली अनर्थ क्या है वो समझने में भी आपको पूरी लाइफ लग जाएगी। तभी भक्ति साधन ठाकुर ने कहा कि भी खेती तो बाद में करेंगे, जंगल काटने में पूरी लाइफ लग गई मेरी, अभी तो जंगल ही साफ नहीं हुआ, खेती तो बाद में होगी। सो हम थ्योरेटिकली तो बोल देते हैं ये ख़राब है, मगर प्रैक्टिकली हम कुछ और कर रहे होते हैं, कर कुछ और होते हैं, बोल कुछ और होते हैं। बस यही है, हम बोल रहे होते हैं हम पूरे निरासक्त हैं, मगर भाग रहे होते हैं अपने परिवार वालों के पीछे। हम बोल तो रहे हैं हम निरासक्त हैं, सुन भी रहे निरासक्त हैं, कर क्या रहे हो प्रभु जी माता जी? हाँ वे अपने बच्चों, अपने पोतों और अपने परिवार के पीछे भाग रहे हैं, कर कुछ और रहे होते हैं हम लोग। हाँ भी अर्थ अनर्थ है, क्या कर रहे हो? पैसे कमाने में लगे होंगे, ले स्कीम्स बना रहे हैं। सो ये जो डायकॉट, तभी भगवान कह रहे हैं, तभी भगवान क्या कह रहे हैं? तत्वम सत्य। सत्य क्या होता है? सत्य होता है जब आप बोल रहे हो और जो कर रहे हो वो एक हो। अगर अलग हो तो झूठा ही बोलेंगे उसको, तो बोल कुछ रहा करके झूठा है तू तो इसलिए सत्वम साधु, सत्य के रास्ते पे चलते हैं। तो जो बोलते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं वो एक ही चीज़ होती है, उसको कहते हैं साधु। अदरवाइज़ हम साधु नहीं हैं, अदरवाइज़ हम साधु नहीं हैं। सो दैट्स द होल आइडिया देयर। इसलिए ऑल्दो जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि हमारे जीवन की इच्छा भगवान का प्रेम होना चाहिए, मगर हमें आइडेंटिफाई करना है अनर्थ क्या और उससे दूर रहना अपने जीवन में। तो इसलिए मतलब कई डिवोटीज़ हैं इस्कॉन में, वैसे कई डिवोटीज़ हैं इस्कॉन में जो ज़्यादा काम नहीं करते और जो आ रहा है सिंपली फाइनेंस कमाते हैं और जीवन जीते हैं। उनका भी जीवन चल रहा है, कोई मर तो रहे नहीं है, आपका भी जीवन चल रहा है। ज़्यादा तो काम नहीं करते, पहले करते थे अब नहीं कर रहे। जो डील आती है करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। इनके रिलेटिव्स बोलते हैं कि भाई ये करना चाहिए। क्यों करना है भाई? जीवन चल रहा है। और जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनका जीवन शायद उनका जीवन नहीं चल रहा सही से। सो ये संतुष्ट ही क्या है वो गीता में क्या है? मन की वो नहीं, वो तो एक है मन की तपस्या, क्या है उसका? संतुष्ट आता है ना उसमें वर्ड। मन की सबसे बड़ी तपस्या संतुष्टि रहना, वो सबसे बड़ी तपस्या है। सो ये इसलिए एक्चुअली हमें अपने एक्शन से भगवान को दिखाना भी है कि हमारी लाइफ में धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। हमें भगवान को दिखाना भी होगा, क्योंकि मान लीजिए कुछ डिवोटीज भी करते हैं, मतलब इस्कॉन में बहुत चल रहा है कि नियो कृष्ण कॉन्शियसनेस की भी आप चैंटिंग करो, सब करो, मगर चैंटिंग के साथ साथ मेडिटेशन भी करो। ब्रिज प्रीचिंग में होता है, बुलाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अब मैंने तो बहुत देखा है, तो अमेरिका में कई योगा क्लब्स हैं, तो योगा क्लब्स में बुलाते हैं, फिर थोड़ा योगा वोगा कराते हैं, फिर कहते हैं रिलैक्स,
बैठ जाओ और फिर रिलैक्स करके 5 मिनट स्लोली अपने माइंड में हरे कृष्णा बोलो। मतलब वो एक मिक्स करना चाहते हैं उन चीज़ों को। मोक्ष मतलब पीस बेसिकली। सो वेल, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि शांति से भी शांति नहीं मिलेगी। शांति के पीछे भागोगे तो शांति और दूर चली जाएगी। भगवान का प्रेम के पीछे भागो, शांति अपने आप आएगी। सो भगवान को दिखाना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान बेवकूफ़ थोड़े ना है, या बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी बोल रहे हो, कर रहे वही हो। और वैसे भी ये कहावत है कि भगवान ये नहीं देखते आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। भगवान क्या देखते हैं, आप क्या कर रहे हो। इसलिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग नहीं, तीनों इम्पोर्टेंट है। भक्ति योग में तो आप सोच सकते हो कृष्णा मेरे हैं, मन मना भाव मत भक्ति, यही है ना। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। भक्ति योग, भगवान कहते हैं बेटे कर्मयोग कहाँ है तेरा, खुद कर क्या रहा है ये तो दिखा पहले। तभी भगवद गीता में सब है। तो कर्म योग से पता लगता है कि एग्जैक्टली भक्ति योग ज्ञान योग सही चल रही है नहीं चल रही है। एक्शंस में दिखाई देता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बस यही है। तो जितने भी जो एक्सपीरियंस डिवोटीज हैं, जो गुरु हैं, वो आपका लेक्चर नहीं सुनेंगे। आपको गाइड करना है, आपका लेक्चर थोड़े ना सुनेंगे। तो आपका गुरु जो गुरु महाराज आपने मेरा लेक्चर सुना जरा, अब मेरी क्या रियलाइजेशन है, वो ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बैठने उठने खड़े होने से, बोलने से ही पता लग गया तुम किस लेवल पे हो, तुम हो कहाँ, पता लग जाता है। आप और एक्सपीरियंस हो जाओगे तो देख के पता लग जाएगा। इस शक्ल पे लिखा होगा कि कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, शक्ल पे होगा उसकी। सो दैट्स द होल आइडिया। सो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रीति, और उसको आपको अपनी क्रियाओं से भगवान को दिखाना है। ये जो थे आपके क्या कहते हैं, व्यासा तीर्थ को इन्होंने बुलाया था कृष्णा देव राय, पता है हैदराबाद में है ना, आंध्र प्रदेश में। सो ये उस टाइम राजा थे, तो ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स, तो उड़ीसा में प्रताप रुद्र थे। कृष्णा देव राय तो चलो थोड़ा टाइम बाद है, ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो वो थे तो मतलब हिंदू राज्य था। तो कृष्णा देव राय के जो कुलगुरु थे वो थे व्यासा तीर्थ, उडुपी के जो इंचार्ज मध्वा संप्रदाय, सो उनको बुलाते थे। तो व्यासा तीर्थ आए तो कृष्णा देव राय ने उनको बहुत सारा सोना दिया। कुलगुरु थे ऑफ कोर्स नहीं, उनके मठ के लिए। तो व्यासा तीर्थ उनका मठ के लिए दिया, आप सेवा के लिए ले लो। तो बहुत सारा सोना व्यासा तीर्थ लेके जा रहे थे। तो जब वो नदी आपकी तुंगभद्रा नदी के पास आए, तो उन्होंने सारे डिसाइपल से कहा फेंक दो इसमें से। उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो भगवान की सेवा के लिए आप रख लीजिए। उन्होंने कहा फेंको, ने सारा सोना उसके अंदर फेंक दिया। सो भगवान के शुद्ध भक्त। उन्होंने कहा कि पैसा रखेंगे तो हम में सब में लड़ाई हो जाएगी, तुम में लड़ाई हो जाएगी। तो मठ बनाने का फायदा क्या होगा। तुम सोच रहे हो ना पैसा मठ बनाने के लिए, सेवा के लिए, भाई करोगे क्या, खाली हो जाएगा मठ, इसलिए पैसा फेंक दो, आराम से साथ में रह लो। बहुत अच्छा लॉजिक है नहीं, फ़ायदा ही क्या हुआ इस पैसे का। सो उन्होंने फेंक दिया उन्होंने। तो ये तब भगवान ऐसे डिवोटी से तो खुश होंगे जो करके दिखाएंगे। ये थोड़े ना पैसा ले लो हम गाड़ के रख देंगे, मगर हम निरा सकते हैं, यूज़ नहीं करेंगे। सो कोई मतलब ही नहीं है, बाद में यूज़ कर लेंगे। सो कोई मतलब नहीं होता। सो दैट्स द होल आइडिया, वन शुड डिज़ायर प्रीति। जीवन का लक्ष्य प्रेम है, कृष्ण प्रेम पुमर्थो। अगर प्रेम जीवन का लक्ष्य है तो करके दिखाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और श्रील प्रभुपाद से हम क्यों इम्प्रेस्ड हैं, प्रभुपाद ने सिर्फ लेक्चर थोड़े ना दिए हैं। प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद के लेक्चर थोड़े ना छपे हुए हैं। प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद की लाइफ है नहीं। और प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के ही तो हम इम्प्रेस होते हैं। प्रभुपाद के लेक्चर अगर सिर्फ सुनते रहो, लीलामृत नहीं पढ़ो तो आपको ठीक है यार, वो तो बल्कि प्रभुपाद के सिर्फ लेक्चर सुनोगे, लीलामृत नहीं पढ़ोगे तो आपको उल्टा हो जाएगा इफेक्ट। कहोगे क्या सिंपल लेक्चर है यार, ठीक है नहीं। अगर किसी को प्रभुपाद के बारे में नहीं पता, प्रभुपाद के लेक्चर सुन लिए, क्या ठीक है सिंपल लेक्चर है यार, कुछ डीप होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उतना। पढ़ता है वो प्योर डिवोटी है, पढ़ जाता है, बट स्टिल लीला अमृत पढ़ते हैं तब समझ आता है प्रभुपाद कौन है।
दैट्स द होल आइडिया, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया अपनी लाइफ में, उसका इम्पैक्ट है। भगवान तभी खुश थे, ठीक है, यस डूइंग समथिंग। सो इसलिए प्रभुपाद ने बोला था कि तभी वो आता है ना, कर्मणा मनसा वाचा जीवन मुक्त स उच्यते। हम भगवान की सेवा 3 तरीके से कर सकते हैं, एक्शन से, मन से और शब्दों से। सबसे टॉप मोस्ट क्या है? कुछ लोग कहते हैं मन, क्योंकि मन सेंटर है, नहीं मन लग जाएगा तो सब लग जाएगा। बट रामानुचार्य ये भी एंगल दे रहे हैं कि हमारी स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट है? कर्म, एक्शन। कंडीशन लोगों के लेवल पे एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्टेज में माइंड और एक्शन लिंक्ड नहीं है। हम लोग सब दुगले हैं, हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमने सोसाइटी से यही सीखा है। सोसाइटी में सोसाइटी से हमने क्या सीख लिया? मतलब लोग कहते हैं यार ये बड़ा हो गया, इतना मतलब नहीं, लाइक बड़ा हो गया, स्मार्ट हो गया, सोसाइटी में अच्छी पोजीशन पे आ गया। एक्चुअली उसने सोसाइटी में स्कूल गया, समाज में रहा, और 20-30 साल उसने क्या सीखा? उसने कुछ नहीं सीखा। उसने ना कोई एजुकेशन सीखी कुछ, उसने बस केवल धोखा देना सीखा दूसरों को, और उसी में एक्सपर्ट बना है। बस डॉक्टरी में एक्सपर्ट नहीं बना, इंजीनियर में एक्सपर्ट नहीं बना, वो धोखा देने में एक्सपर्ट। उसने दुगलापन सीख लिया। बस सोचो कुछ, करो कुछ, बोलो कुछ, अपना काम निकालो। यही सीखा है ना, यही सीखा है ना। जितना मैच्योर होते हो उतना आप यही मैच्योर मतलब डिप्लोमेसी, हाँ वही है डिप्लोमेसी। ये कुछ बोल दो, उसको कुछ बोल दो, अपना काम चला लो, ये कर लो, बस यही सीखा है। सो अब वही बीमारी हम यहाँ लेके आते हैं, भक्ति में वही बीमारी लेके आते हैं। यहाँ पर बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और फिर भगवान कहाँ खुश होंगे? भगवान कहेंगे तुम बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं ठीक है तुम सोच गलत रहे हो, बोल गलत रहे हो, मगर काम क्रियाएं ठीक कर लो एटलीस्ट। वो वैधि भक्ति है। गलत सोचने का मैं उसका पाप नहीं, भागवत में है ना, गलत सोचने का पाप नहीं लगता, तभी तो है। एटलीस्ट सही काम, सही क्रियाएं करो तो अपने आप ही माइंड भी ठीक हो जाएगा। दैट्स ऑल राइट। तो कुछ लोग कर्मयोग को भी टॉप मोस्ट मानते हैं वैसे, मतलब एटलीस्ट श्री संप्रदाय के सिस्टम में। बट ऑफ कोर्स भक्ति टॉप मोस्ट है। बट हमारी स्टेज में हमें पता कैसे लगेगा कि हम सही ट्रैक पे हैं? वो लगेगा एक्शन से। सो ये बात है बस। अगर आपका प्रीति लक्ष्य है तो आप कुछ काम नहीं करोगे, कुछ काम करोगे, यही है ना यम नियम। और देख के पता लग जाएगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो या आई थिंक आई लैंड अप दिया। कुछ पूछना, कुछ कहना है तो पूछ सकते हो, मैं इसके आगे जाऊंगा नहीं। या कोई क्वेश्चन है या कुछ कहना है किसी को? इसलिए एक्चुअली अपनी लाइफ में देखना चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं हम बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, वो एक ठीक काम नहीं है। आप वहीं अटके रह जाओगे। 2 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो कल बात कर रहे थे हम, एक अहंकारी, एक मूर्ख। मूर्ख को भी पता नहीं लगता कि बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है, समझ ही नहीं आता उसको। कैपेसिटी नहीं है। अहंकारी और मूर्ख दोनों में कैपेसिटी नहीं होती देखने की मैं क्या कर रहा हूँ। सो मूर्ख और अहंकारी और मूर्ख से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन है? मूर्ख ज़्यादा डेंजरस है। अहंकारी तो डेंजरस है ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति तो अपना हानि करता है, मूर्ख खुद भी लड़ेगा, दूसरों को भी लेके डूबेगा। बहुत मतलब विदुर जी कह रहे हैं विदुर नीति में, भैया अपने दुश्मन को भी पास रख लो, मूर्ख को कभी पास मत रखना, क्योंकि आपको भी लेके डूबेगा वो। चेप तो चलो वाइफ हस्बैंड वही है, चेप ही है। सब मूर्ख ही है। किसी मूर्ख को अवॉइड ही नहीं कर सकते। मूर्ख एक्चुअली पता है ये एक मतलब मैं एक वो पढ़ रहा था, एक तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो बुक का नाम है कि द आर्ट ऑफ सेइंग नो। मुझे किसी ने दिया था।
हमें नो बोलना आना चाहिए मूर्ख को, मगर हम नो नहीं बोलते, तभी फंसते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसकी हेल्प करनी है, इसकी हेल्प करनी है, इसकी हेल्प करनी है, या मेरे अपने रिलेटिव्स हैं या मेरे अपने बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है उस, और क्यों नहीं मना करते? जब आपको पता, आप तो क्यों नहीं मना करते? क्योंकि भाई हमारे लोग हैं, कैसे मना करें। अब वो चक्कर, वो मना इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अंदर अपनी इमेज की वैल्यू है, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। यही तो माया है, इसी को माया कहते हैं। माँ भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही होती, माँ अपने बारे में सोच रही होती, तभी बच्चे के बारे में सोच रही है। तो वो अपने बारे में सोच रहा है, ये मेरे लोग हैं, ये हैं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार, मेरी इमेज क्या बन जाएगी इनके सामने, तो वो बोल नहीं पाता, और वो डूबते हैं और आपको भी लेके डूबते हैं। बस यही होता है, वो मूर्ख होते हैं। जितने सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जो लोग आसक्त हैं अपने परिवार से, वो सब मूर्ख हैं, वही मूर्ख हैं। यही आंसर, बस यही आंसर है, सब कह ही रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आसक्त लोग मूढ़ होते हैं, आसक्ति मूर्ख बना देती है। उसको पता है भैया कि उसके भाई बच्चे पागल हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तब भी नो नहीं कह सकते। वो भी डूबा, आप भी डूब गए, लो सब डूब गए। सो मूर्ख ऐसे ही होता है, बस आपको भी लेके डूबेगा, आप भी डूबोगे, सब, वो भी मूर्ख, आप भी मूर्ख सब। इसलिए हमेशा नो कहने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और नो वो ही कहेगा जो जिसको आसक्ति नहीं होगी, जिसको दूसरों से नहीं होगी, अपने से नहीं होगी, अपनी इमेज से और दूसरों से। भगवान से होगी वो नो कह देगा, भैया कोई चांस नहीं है, तुम्हें जो करना करो, दैट्स ऑल। वो कह सकता है, वरना नहीं कह सकते आप लोग। सरलता को मूड कह दिया जाता है आजकल की, सरल तो आजकल कॉन्सेप्ट ही है। सरलता यही तो है। सरलता है जहाँ यस कहना है यस, जहाँ नो कहना है नो। लोगों को लगेगा यार कितना वो है, क्या कहते हैं, हाँ अहंकार, या नो बोल देता है, ये नहीं, वो सरलता ही है। वो कैलकुलेशन से नहीं आ रहा, वो कैलकुलेट करके नहीं कह रहे इसको नो कहेंगे तो वहाँ फ़ायदा हो जाएगा, है ना, इसको यहाँ यस कह देते हैं, वो वहाँ से नहीं आ रहा। सरलता है भाई कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें अपना टाइम बचाना है, तुम नहीं है तो ठीक है, अपना कर लो, कोई नहीं, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, नो गया, सिंपल, दैट्स ऑल, सिंपल हो गया। सरलता यहाँ से आ रही है। सरल होना ही तो अच्छा है, वरना तो परेशान रहोगे, माइंड में कैलकुलेशन चलती रहेगी, माइंड स्ट्रेस में आएगा, खुद भी धुएं निकलेंगे, दूसरों के भी धुएं निकालेंगे, और कुछ नहीं, यही होना, और कुछ नहीं होना। सो या यस, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया, काम खत्म हो गया, वो सरल है। बच्चे भी तो ऐसे ही थे, बच्चों से सीख लो यार, बड़ों से क्यों सीख रहे हो? यही तो माया है, बड़ों से सीखते रहते हैं। इसने 80 साल बिता लिए, इसी सीखेंगे। भाई हम 8 साल के बच्चे से सीखेंगे। 8 साल का बच्चा क्या करता है? अब उसको कोई तो अब उसको कोई पेस्ट्री दो, कहता है यस। अब उसको कोई कड़वी चीज़ हो, क्या कहेगा? नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही कहेगा ना। तो वो रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? नहीं चाहिए। कैलकुलेशन से थोड़े ना आ रहा है, कैलकुलेशन से नहीं आ रहा। बच्चा इनोसेंट है, सरल है, उसको नहीं चाहिए, ये चाहिए, बोल रहा है, दैट्स ऑल। इसलिए बच्चा खुश रहता है, सबसे खुश तो बच्चे रहते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, क्लियर है, तुझे जो सोचना है समझ ले। बेटे चाहिए, नहीं चाहिए। अब आप मुंह बना के बैठोगे, वो खेल रहा होगा ट्रेन के साथ। ये क्या हुआ, वो परवाही तो सोच ही नहीं रहा, मेरा मूड ऑफ हो गया। डजंट केयर अबाउट दैट। वो हमारी गंदी हैबिट बनी पड़ी है यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्टे फुल्टे रिस्पॉन्स देते रहते हैं, बट पॉइंट ये है कि हमारा जो सरल व्यक्ति को पता है, क्लियर है लाइफ में क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्लियर है, दैट्स ऑल, फिनिश। अब बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा तो क्या करें बताओ। हर एक आदमी को खुश करने की ये भी तो बीमारी लगी पड़ी है हम लोगों को। वही तो भगवान बनने का मतलब ही होता है, हर एक आदमी को खुश करना चाहते हैं, सब खुश रहें हमसे। क्यों खुश रहे भैया आपसे? नहीं खुश रहे, नहीं रहे, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।
ऐसे ही है, सरलता ये होती है। कब हाँ बोलना कब ना बोलना। आसक्त व्यक्ति सरल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जितनी डीप आसक्ति है उतना ही वो सरल नहीं है, उतना ही मूर्ख है। मूर्ख भी है और डिप्लोमेटिक भी है। क्योंकि हमारे जैसे टीवी में तो सरल उसको बोलते हैं जो हाँ भी बोल देता है, जिसको भी कोई ना बोलता है उसको ना बोल देता है, उसको सरल ज़्यादा बोलते हैं। क्या कि बिल्कुल सरल है, कुछ भी बोलो हाँ बोल देता है। हाँ, कुछ भी बोल दो हाँ बोल देते हैं। हाँ, तो वो सरल नहीं, वो मूर्ख है वो। उसको लेकिन सरल बोला जाता है हमारे यहाँ, मतलब तो वो तो समाज तो में। लोगों के तो उल्टा ही चल रहा है ना। हाँ, डिप्लोमेटिक को स्मार्ट बोलते हैं, सबको जो गलत चल रहा है। जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं उनको रिफाइंड बोलते हैं आपकी भाषा में, जो गांव वाले उनको ग्रॉस बोलते हैं। सब माया है, तभी तो माया जगत में है। और ये डेफिनेशंस पूरी उल्टी है, पूरी उल्टी है। मतलब कल बात ही कर रहे थे, मुझे भी हम भी सिटी से ही हैं। तो जब जैसे हम गाँव की प्रीचिंग में जाते थे, बिहार, तो वहाँ पे लोग आपको पता ही है, अजीब से फर्स्ट लुक में तो यार क्या बोल भी नहीं रहा, वहीं पान थूक दिया, वहीं कर नहीं वाला, इट्स हॉरिबल। बट फिर मैंने झांक के देखा एग्जैक्टली इस रिफाइननेस के पीछे क्या है और उसके पीछे क्या है। तो जब रिफाइननेस के पीछे देखा तो कूड़ा पड़ा है, एक्सप्लॉयटेशन है, डर है नहीं, यही है ना सब। और जब गांव वालों का उसके पीछे मैंने देखा तो उसके पीछे तो वो सिंपल लोग यार, उनको पता ही नहीं, वो अपना आराम से ठीक है भाई जो है। हाँ ऑफ कोर्स हैबिट अच्छी नहीं है वहीं थूकने की, बट ठीक है। सो बेटर फिर हमें उन्हीं क्या लगता है, बेटर यहाँ नहीं लगता मुझे तो। जितने रिफाइंड होते हैं उतनी बदबू आती है उन लोगों से, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक दैम। कंफर्टेबल फील नहीं करते हम लोग। नहीं है ऐसे ही है ना, स्माइल भी आर्टिफिशियल, थैंक यू भी आर्टिफिशियल, क्या है नॉनसेंस यार ना। आप मतलब जितने रिफाइंड होते हैं उतना ही सीधा बैठता है, स्ट्रिक्ट। वो जो रिलैक्स जो सरल होते हैं वो अपना आराम से पड़े हुए हैं भाई, लंबे। अब वो मॉडर्न लैंग्वेज में बकवास, मगर एक्चुअली ऐसा है। आप कंफर्टेबल उनके आदि फील करोगे। कंफर्टेबल इन कॉर्पोरेट में सब लकड़ी हैं, टा 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 टा, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वो उसका सर फूट रहा है, वो उसका सर। गांव में सब अपने घास हैं अपना, कभी इधर कभी उधर पड़े हुए हैं, चल रहा है। आई मीन टू से फ्लॉज वहाँ पे भी हैं बट वो बेटर है यहाँ से। फ्लॉज तो वहाँ पे भी हैं बट वो बेटर है। आप बंगाल में जाओ, बंगाल के गांव में जाओ आप, नहीं मतलब दे आर लाइक वेरी ओपन एंड वेरी फ्री पीपल। और वहाँ की जो लेडीज़ हैं, मतलब बंगाली मदर तो आपको पता ही है, मतलब बंगाली मदर इज़ अ रियल मदर, नहीं हुआ तो। सो बहुत गांव वाले होते हैं, सिंपल से रहते हैं। मतलब कलकत्ता की बात नहीं कर रहा, गांव में कलकत्ता वाले अपने आप को हो सकता है मानते हो हम लोग ये हैं वो हैं। अब मतलब आप यूके जाओ, अब ब्रिटिशर्स जो अपने आप को अभी भी समझते हैं, अभी भी समझते हैं वो कि हम टॉप हैं, अभी भी उनके दिमाग में घुसा पड़ा है। नहीं ऐसे ही है ना, हम टॉप हैं। नहीं, अमेरिकन भी बकवास हैं, उनकी भी खुलियाँ उड़ाते रहते हैं। भारतीय तो चलो है ही नहीं, ब्राउन पीपल है ही नहीं उनके हिसाब से, जो भी अब तो रेशियलिज्म है, बट अभी भी है उनके दिमाग में। वहाँ जाओ बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे उनके साथ, बहुत बिल्कुल अजीब सा लगता है बैठने में उनके साथ। आप यूरोप में जाओ, जो ईस्टर्न यूरोप है, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, वो हमारे जैसे ही हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है एटलीस्ट। सो माया का मतलब है जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, बस माया यही है। बस जो भी आप देख रहे हो सब गलत चल रहा है, सब उल्टा है उसके पीछे। और जो ये देख पाता है वो सत्य को जानता है, वो साधु है। ऐसे ही ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की